Good morning, students. How are you? I hope you will be fine. Okay. Today we start our topic. Uh, Today we start the topic sentence. Sentence means वाक्य. सबसे पहले सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले, सेंटेंस को जानने से पहले कुछ बेसिक्स नॉलेज होते हैं जो सेंटेंस से पहले हमको जानने चाहिए. देन आई रिकॉल योर माइंड से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि सेंटेंस से पहले ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि अगर उसका नॉलेज नहीं होगा तो आप शायद सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे. ओके, नाउ वी नो अबाउट. सबसे पहले तो ये जानते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या होता है. अल्फ़ाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में? दो. अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 1 होते हैं. कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 1. एंड हाउ मेनी लेटर्स? लेटर्स विल बी 26. लेटर्स कितने होंगे? 26 होंगे. एंड इन 26 लेटर्स में हाउ मेनी वॉवेल्स? कितने वॉवेल्स होते हैं? 5 वॉवेल्स होते हैं. ए, ई, आई, ओ, यू. एंड कॉन्सोनेंट्स कितने होंगे? 26 लेटर्स में से जो 5 वॉवेल्स होते हैं, अगर इनको निकाल देंगे तो जो 21 लेटर्स बचते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं. क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं. ठीक. अब लेटर्स तो जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर लेटर्स के बारे में नॉलेज नहीं होगा, वॉवेल्स कॉन्सोनेंट्स के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो सेंटेंस को समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस जानने से पहले इसे ही जानेंगे. ठीक. क्यों? क्योंकि लेटर्स के ही यूज से क्या बनता है? वर्ड बनता है. लेटर्स के मिलने से क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं. वर्ड्स के मिलने से क्या बनता है? एक सेंटेंस बनता है. एंड सेंटेंसेस के मिलने से क्या बनता है? एक पैराग्राफ बनता है. क्या बनता है? एक पैराग्राफ बनता है. ओके. फिर से एक बार हम इस चीज़ को जान लेते हैं. जो लेटर्स होते हैं, लेटर्स के मिलने से क्या बनता है? एक वर्ड बनता है. क्या बनता है? एक वर्ड, जिसको शब्द बोला जाता है. ठीक. और वर्ड्स के आपस में मिलने से क्या होता है? एक सेंटेंस बनता है. क्या बनता है? एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है. एंड सेंटेंसेस के मिलने से क्या होता है? एक पैराग्राफ बनता है. क्या बनता है? एक पैराग्राफ बनता है. ऐसे कह सकते हैं कि जो अक्षर होते हैं, अक्षरों के मिलने से शब्द बनता है, शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है, और वाक्यों के मिलने से क्या होता है? एक पैराग्राफ बनता है. ओके. नॉर्मली अब तो पता चल गया सेंटेंसेस कैसे होते हैं. अब सेंटेंस का डिफिनीसन सबसे पहले जानेंगे. व्हाट इज़ द डिफिनीसन ऑफ सेंटेंस? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स डैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस. एक सेंटेंस जो होता है वो शब्दों का एक समूह होता है जो कि एक कंप्लीट सेंस देता है. शब्दों का, वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो एक कंप्लीट सेंस दे. कंप्लीट सेंस देने का मतलब होता है एक अर्थपूर्ण मीनिंग दे, अर्थ दे, जिससे ये पता चल सके कि हाँ, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ ये सही है. तो इसे क्या कहा जाता है? सेंटेंस बोला जाता है. ठीक. अब सेंटेंस की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे ईच सेंटेंस begins with a capital letter and ends with a full stop, question mark और an exclamation mark. मीन्स जो सेंटेंस begins का जो फर्स्ट लेटर होता है, सेंटेंस जब स्टार्ट किया जाता है तो सेंटेंस के स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, और सेंटेंस के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन लगा हुआ होता है. ओके. अब जानते हैं सेंटेंसेस, हाउ में सेंटेंसेस के टाइप्स के बारे में. इट्स टाइप्स. ओके. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस को 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है. सेंटेंसेस को 2 क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट क्लासिफिकेशन है असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव ऑब्लिक डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. असर्टिव को बोला जाता है स्वीकारात्मक. क्या? स्वीकारात्मक. एंड डिक्लेरेटिव जो होता है कथात्मक वाक्य, मीन्स फैक्ट जो होते हैं वो. ठीक. एंड सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक वाक्य.
इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड थर्ड है इम्परेटिव सेंटेंस। थर्ड क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस, जिसे आज्ञा सूचक वाक्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक। एंड फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फोर्थ क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। क्या? विस्मयादि बोधक वाक्य। एंड फिफ्थ एंड लास्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य जिसमें हम अपनी कुछ विशेष एक्सप्रेस करते हैं। ओके, नाउ वी लेट्स अबाउट दिस क्लासिफिकेशंस फर्स्ट। अब हम क्लासिफिकेशन फर्स्ट में जो 5 टाइप्स दिए गए इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले जो है असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, सच सेंटेंसेस स्टेट ए फैक्ट, ओपिनियन और एन आइडिया। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। सच सेंटेंसेस स्टेट ए फैक्ट, ओपिनियन और एन आइडिया। इस तरह के सेंटेंसेस में, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? तो फैक्ट दिया जाता है, तथ्यात्मक होता है। ओपिनियन दिए जाते हैं, अपने विचार दिए जाते हैं, और एन आइडिया मीन्स या तो फैक्ट होगा वह सेंटेंस, या तो ओपिनियन वाले होंगे, या तो फिर आइडिया का सेंटेंस होगा। सबसे पहले जैसे अगर कोई फैक्ट होगा, क्या होगा? महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। क्या? महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। ये फैक्ट है। फैक्ट मीन्स ये सही है। ठीक, ये सत्य है। नेक्स्ट है श्री नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये तथ्य है, ये सही है, फैक्ट है। ओके, अब ओपिनियन के क्वेश्चंस कैसे होते हैं? ओपिनियन के सेंटेंसेस कैसे होते हैं? राम इज अ गुड पर्सन। राम एक अच्छा व्यक्ति है। राम इज अ गुड पर्सन। ओके, ये ओपिनियन के हो गया। नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंसेस, आज्ञा सूचक वाक्य। सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू परमिट, कमांड और रिक्वेस्ट। इस तरह के सेंटेंसेस का यूज परमिट, कमांड और रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। जैसे परमिट के लिए किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं? आप अब बैठ सकते हैं। इसमें इसे आप कह सकते हैं यू मे सिट नाउ। यू मे सिट नाउ। ओके, ये तो आप ऐसे भी कह सकते हैं यू मे गो नाउ। आप अब जा सकते हैं। कमांड के लिए क्या होता है? जैसे आदेश देना, गो देयर, सिट हेयर, कम हेयर, ये सारे क्या होते हैं? कमांड के लिए होते हैं। एंड रिक्वेस्ट के लिए लेट मी गो नाउ, मुझे अब जाने दीजिए, लेट मी गो नाउ। लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ओके, फिर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अभी हम आपसे पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। ओके, एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। इससे हम ऐसे भी कह सकते हैं सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशंस। इस तरह के सेंटेंसेस में सडन इमोशंस एक्सप्रेस किए जाते हैं। अचानक कोई हमारी भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, वो एक्सप्रेस किए जाते हैं। इमोशंस किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे खुशी का भी हो सकता है, दुखी का भी हो सकता है, सरप्राइज हो सकता है। ठीक, एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होता है इसके लास्ट में एक साइन होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का, उसे सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं। जैसे बता देते हैं साइन होता कैसे इसका, देन साइन जो होगा इसका, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ये साइन होता है। कैसे होता है? एक लाइन होगी, उसके नीचे एक पॉइंट दिया जाता है, ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ये साइन होता है। ओके, एंड क्लासिफिकेशन सेकेंड में जो दिया गया अफर्मेटिव, निगेटिव, ये सब जो दिए गए हैं,
अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एक क्लासिफिकेशन सेकेंड्स के होते हैं। इसे आप नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाया जाएगा। अगर किसी क्वेश्चंस में या तो किसी भी वर्ड्स को समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।